भारत एक ऐसा देश जहां अनेकों धर्म आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं। सभी धर्म अपने अपने त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हर महीना अपने साथ नए नए त्योहार लेकर आता है। हर साल जैसे कि आप जानते ही हैं, मार्च और अप्रैल का महीना लेकर आता है रमजान को। रमजान जो कि मुस्लिम समाज में अहम त्योहार है। मुस्लिम भाइयों के लिए रमजान का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने मुस्लिम भाई सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं और शाम में इफ्तार कर रोजा खोलते हैं। रमजान को इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और बरकत का महीना कहा जाता है। इस साल रमजान 21 अप्रैल 2023 को यह महीना समाप्त हो जाएगा तथा जमात उल विदा भारत में 21 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह तिथि देश विदेश में चांद को देखे जाने वाली तिथि की वजह से अलग अलग होती है। दर्शकों, शायद आपको जमात उल विदा का अर्थ ना मालूम हो, तो हम आपको बता देते हैं कि जमात उल विदा का अर्थ क्या है। जमात उल विदा मतलब होता है कि रमजान महीना खत्म होने वाला है, इसलिए रमजान के पवित्र महीने की आखिरी विदाई के लिए विश्व के सभी मुस्लिम लोग मस्जिदों में एकत्रित होते हैं और अल्लाह से जुम्मा प्रार्थना करते हैं। आइए अब जानते हैं जमात उल विदा का इतिहास। मुस्लिम भाइयों का मानना है कि रमजान के महीने की अंतिम शुक्रवार को हजरत मोहम्मद जी ने सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत की थी, इसलिए रमजान महीने की अंतिम शुक्रवार को जमात उल विदा के दिन विश्व के सभी मुस्लिम लोग मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं और एक साथ बैठकर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह का दीदार करने के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, जीवन सुख शांति से बीते इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। सभी मुस्लिम लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। मुसलमानों का मानना है कि जमात उल विदा के दिन जरूरतमंद गरीबों को दान करने से अल्लाह की विशेष रजा प्राप्त होती है। मुस्लिम लोगों का ये भी मानना है कि जमात उल विदा के दिन जुम्मा प्रार्थना करने से, दान करने से, नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं और अल्लाह की विशेष रजा उन पर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जमात उल विदा पर अल्लाह से सच्चे दिल से जो मांगो वह पूरा हो सकता है। मुस्लिम समुदाय में यह भी मान्यता है कि इस पर्व पर इन सब क्रियाओं में शामिल होने से अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ की सूरत 42 की प्रथम आयत में मोक्ष प्राप्त करने व गुनाहों की माफी के लिए बाखबर संत से लेने वाले 3 मंत्रों के जाप की तरफ संकेत है। तो दर्शकों, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जमात उल विदा इस प्रकार मनाने से हमें जन्नत हासिल हो सकती है? तो दर्शकों, परमेश्वर का विधान यानी संविधान पढ़ के हमने जाना है कि नमाज पढ़ने से जन्नत यानी कि मोक्ष, अल्लाह की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर इतना आसान होता जन्नत प्राप्त करना, अल्लाह को प्राप्त करना, तो हम सभी नमाज पढ़कर अब तक जन्नत को प्राप्त हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ का सही ज्ञान अर्थ समझने के लिए कुरान शरीफ के बताए अनुसार बाखबर की संत की शरण में जाना चाहिए। वह बाखबर संत धरती पर मौजूद हैं। हमें बाखबर संत की शरण में अवश्य जाना चाहिए और अल्लाह की सच्ची इबादत करनी चाहिए। वर्तमान समय में अविनाशी अल्लाह और अविनाशी जन्नत की पूरी जानकारी केवल एक ही संत दे रहे हैं और वो बाखबर संत है संत रामपाल जी महाराज, जिनके ज्ञान के बराबर ज्ञान पूरी पृथ्वी पर नहीं है और किसी के पास इनके जैसा ज्ञान नहीं है। जो ये भक्ति विधि बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान किसी और संत ने ना तो आज तक बताया है और ना ही कोई बता सकेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक ही बाखबर संत होता है और वह एक अविनाशी अल्लाह की जानकारी बताता है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें साधना टीवी शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और स्क्रीन पर जो चैनल आपको दिखाया जा रहा है उस चैनल पर भी आप विजिट करें ताकि आपको रमजान से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अल कबीर इस्लामिक के नाम से। आप इन चैनल्स पर भी विजिट करें ताकि आपको मुस्लिम समाज से संबंधित सही जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब के लिए बस धन्यवाद।